खुशामदीद कहते हैं आपका प्रोग्राम बात क्या है में घरेलू तशद्दुद और तलाक के बढ़ते हुए रुझानात के मौजू पर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात में अब्दुल माजिद चौधरी साहब और डॉक्टर हिमाल एजाज साहिबा माहिर नफ्सियात और माहिर कानून बिलतरतीब हैं। तो मैं डॉक्टर साहिबा से फिर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसी बात, बतौर माहिर नफ्सियात आप इंसानी नफ्सियात को समझती हैं, आपने पढ़ा है, आपकी प्रैक्टिस है और आप डॉक्टरेट कर रखा है आपने, तो कोई एक ऐसी बात नफ्सियाती हवाले से जो रिश्तों को निभाने के लिए बेहतरीन है? मैं आपके इस सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे इजाज़त चाहूंगी कि इससे पहले हमने बहुत सारी बात की खुशी के अंसर के बारे में, शादी के अंदर उसकी मौजूदगी, और जहां हम तशद्दुद की बात करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं जो गुस्सा है उस पर बात हुई। तो मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूंगी कि अगर कि जिंदगी में किसी भी काम का मकसद, चाहे वो शादी हो या कुछ और हो, अगर जिंदगी का मकसद खुशी का हसूल है तो फिर ये जान लीजिए कि वो वक्ती ही होगी, क्योंकि जज्बाती कैफियत कोई भी हो वो आती है और वो गुजर जाती है। गुस्से के इजहार के बारे में मैं कहती हूँ कि गुस्सा बिल्कुल करते हैं और उसका इजहार कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी होता है। कितना करते हैं, किस वक्त करते हैं और कैसे करते हैं, ये इंतहाई अहम अमल है। घर में हम हमेशा ये बात कहते थे कि छोटे बड़ों को देख के सीखते हैं। घर में ही अगर ये गलत मिसाल रख दी गई है, बच्चे ने देखा कि जब गुस्सा आता है तो सब एक दूसरे को ज़बानी तौर पे, जज्बाती तौर पे और कई जो है वो बदकिस्मती से जिस्मानी तौर पे भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कहीं ना कहीं जब बच्चा सोशल मीडिया देखता है या मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखता है, तो जो एक मर्द का किरदार या जो एक औरत का रोल वहाँ प्ले किया जा रहा है, वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है हमारे नौजवान नस्ल के, जो उनके सामने जो एक परसेप्शन बनी होती है। शादी से पहले बच्चे को प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए ले जाना एक बहुत ही अच्छा अमल हो सकता है। हमारे माशरती तकाजे जिस तेज़ी के साथ बदले हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप शायद उसके साथ जो है वो उसकी मुताबिकत के हिसाब से उनकी मालूमात नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प टाइमली ले लेना, बच्चे को लेके जाना और उसको बताना कि शादी जो तुम्हें फिल्मों में या ड्रामों में या मीडिया पे या दूसरों को बज़ाहिर देख के नजर आ रही है, पर हकीकत शादी वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है और उसको एक बड़ी क्लियर पिक्चर देना बड़ा ज़रूरी है। खुशी की तलाश में अगर शादी की जा रही है तो फिर इम्कान यही है कि जैसे ही, क्योंकि इंसान खुशी या गमी जो है वो डिफरेंट हार्मोनल जो है वो जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके साथ वो जज्बात वो महसूस करता है, वो जैसे ही सब, और उसके बाद रवैया बदल जाता है। उसके बाद रवैया। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हकाइक और धोखे में बहुत फर्क होता है। अगर आप मीडिया पे, ड्रामा के अंदर, फिल्म के अंदर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनकी शादियों को देखते हैं और उससे मुतासिर हो के अपने लाइफ पार्टनर से वही तवक्को रखते हैं, तो शायद आपकी जिंदगी बहुत बुरी गुजरने वाली है। हकीकत और धोखे के अंदर फर्क हमेशा जान कर जिएं और रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि अब्दुल माजिद चौधरी साहब इस पे माहिर कानून है, तो एक नसीहत आपकी तरफ से या एक बात, क्योंकि आप रोजाना की बुनियाद पर ऐसे केसेस को डील करते हैं, तो एक बात जो आपकी तरफ से बतौर माहिर कानून इस पे आए कि कैसे इस रिश्ते को बचाया जाए और इस सोशल फैब्रिकेशन को कैसे हम बचा सकते। जी, मैं समझता हूँ कि मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बनना चाहिए, एतमाद का रिश्ता होना चाहिए। बहुत बड़ी वजह है, मियाँ काम पे होता है, बीवी जो घर पे मौजूद होती है उसको लग रहा होता है कि मेरा जो मियाँ है शायद काम के अलावा भी कोई दीगर अमूर जो है वो सर अंजाम दे रहा है। बदकिस्मती के साथ हमारे माशरे में एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर्स बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में दाखिल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा तादाद है, उतनी जो है वो कंवारों की नहीं है जितनी शादीशुदा हजरात की है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जब एतमाद की कमी आ जाती है और हर वक्त उस एतमाद और उस सुकून की जगह शक ले लेता है, तो फिर मैंने ऐसे रिश्ते चलते, मेरे तजर्बे में ऐसी नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मियाँ और बीवी दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के लिए ज़हनी सुकून का बाइस बने, एतमाद का बाइस बने, और सुकून ही इस रिश्ते की बुनियाद है और इस रिश्ते की पहचान है और इस रिश्ते की असास है। बहुत शुक्रिया। शक का बीज जहां एक दफा पड़ जाए और उस शक के बीज को आप नर्म गर्म जमीन मुहैया कर दें और उसे अपने मन के अंदर, उसे अपने दिलो दिमाग के अंदर उगने दें,
تو وہ ایک تناور پیڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی ہر شاخ پہ لگنے والا پھل کڑوا ہوتا ہے اور اس کا زہر رشتوں کو مار دیتا ہے۔ کسی سیانے سے، کسی ماہر نفسیات سے پوچھا گیا کہ انسانوں کی سب سے بہترین دوا کیا ہے، کہ تمام مرض کی، تمام امراض کی بہترین دوا کیا ہے؟ اس نے کہا محبت اور عزت۔ پوچھا گیا کہ اگر یہ دوا کارگر نہ ہو، جواب آیا کہ محبت اور عزت بڑھاتے جائیں، دوا کی مقدار بڑھاتے جائیں، یہ دوا ضرور اثر کرے گی۔ مفتی صاحب نے بھی کہا حدیث کی روشنی میں کہ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، اعتماد رکھیں اور ایک دوسرے کے ہمدرد اور ساتھی بن کر جئیں، اور ہماری سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے اس بنت کو، اس فیبریکیشن کو، اس خاندانی نظام کو بچانے کی کوشش کیجئے جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہمارا افتخار ہے۔ اور خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، مسکرائیے، دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے AGN سے پروگرام بات کیا ہے میں، اللہ نگہبان۔